आले हारून के तबर्रुकात होंगे। उस ताबूत में मूसा की चप्पलें थीं, उस ताबूत में मूसा का असा था, उस ताबूत में मूसा का एक जोड़ा रखा हुआ था, उस ताबूत में तौरेत की कुछ लोहे रखी थी। बनी इसराइल वो ताबूत लेके जंग में जाते, जीत जाते, उस ताबूत से बीमार शिफा मांगते, शिफा मिल जाती। उस ताबूत से औलाद मांगते, औलाद मिल जाती। या अल्लाह, ये क्या बिदअतें शुरू हो गई। या अल्लाह, ये क्या बिदअतें शुरू हो गई। ताबूत फतह दे रहा है, ताबूत शिफा दे रहा है। शायद आवाज़ मशीयत आए, खबरदार लकड़ी को ना देखो, निस्बत को देखो। खबरदार लकड़ी को ना देखो, निस्बत को देखो। ये ताबूत को निस्बत है मूसा से। जिस ताबूत को मूसा से निस्बत हो वो जंग में फतह भी देता है, बीमारों को शिफा भी देता है। और जिस ताबूत को हुसैन से निस्बत हो, और आज मैं एक अगला जुमला दे रहा हूँ। अब मैंने देखना है कितने सो रहे हैं और कितने जाग रहे हैं। भाई हमारा भी तो हक है कि हम सामीन को चेक करते रहे बार बार। अब मैं एक जुमला देता हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ कि कितनों की समात मेरी तरफ है और कितने अभी आ तो गए हैं मगर तसव्वुरात को घर में रख कर आए हैं। मैं आपको क्या कहा, इस ताबूत में आले मूसा की तबर्रुकात है, आले हारून के तबर्रुकात है। मासूम से पूछा ये आल कहते किसे है। कहा जिससे हमारे नबी शादी न कर सके वो आल होती है। आज अगर हमारे रसूल आए किसी सैयद की बेटी से शादी कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अजीब बात है, बेटियां भी देते थे, आल में भी शामिल होते थे। उस ताबूत में देखे, अभी फिर इमाम ज़माना की कैसे आमद हुई। जनाब मूसा की आमद से मुशाबे है। उस ताबूत में मूसा को रखा, ताबूत को दरिया के हवाले किया। मूसा की बहन उम्मे कुलसूम, ये भी कुरान में जिक्र है, उस ताबूत के साथ साथ चली। बहन थी ना, ये ख्याल आया कि ये कहाँ ले जाएगा, साथ साथ चली। मुझे एक बात बताएं, कोई चीज़ पानी पर तैर रही हो और कोई पैदल चल रहा हो, पैदल वाला आदमी पानी पे जो तैर रही है उसका मुकाबला कर सकता है, उसके साथ चल सकता है? पानी पे तो मौजें आई, यहाँ निकला, यहाँ निकली, कहाँ पहुँच गई। पैदल आदमी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। कुरान ने बताया ताबूत भी चल रहा था, मूसा की बहन भी साथ साथ चल रही थी। या तो ये मानो कि मूसा की बहन ने दरिया की रवानी को कंट्रोल किया हुआ था, या ये मानो हरकते कायनात को मूसा के बहन की कब्जे में थी। और जब मूसा की बहन ऐसी है तो हुसैन की बहन कैसी हो। बीबी ने खुतबा देना शुरू किया, बीबी ने खुतबा देना शुरू किया। लोग शोर मचाने लगे, आवाज़ बहुत थी, बाजार था, जाहिर है हर तरह के लोग थे, शोर मचा रहे थे। बीबी ने कहा उसको खामोश। ज़बानें गुंग हो गईं। ऊंट के गले में जो वो डालते हैं यानी जंजीर, जंजीर की रफ्तार रुक गई। बीबी ने खुतबा दे के बताया कि हम ज़मानो मकान पर हुकूमत करते हैं। अब ताबूत चला, मूसा की बहन भी साथ साथ चल रही है। ताबूत चल के
जो है फिरौन के महल से टकराया। आसिया ने देखा, कहा खोलो तो ताबूत में क्या है। अब जो ताबूत को खोला गया, एक प्यारा सा बच्चा लेटा हुआ था। जल्दी से आसिया ने गोद में ले लिया। कहने लगी मैंने तो इसे पालना है, मैंने तो इसे पालना है। अल्लाह कहता है वल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह बेहतर जानता है अपनी रिसालत को कहाँ रखे। अल्लाह हुज्जत को बाद में भेजता है, हुज्जत के भेजने का इंतज़ाम पहले करता है। अल्लाह ने फिरऔन के घर में आसिया को पहले भेजा, मूसा को बाद में भेजा, ताकि मूसा किसी काफिरा की गोद में ना परवरिश पाए। वो अब मूसा है छोटा नबी, मेरे सरकार है बड़े नबी। छोटे नबी को तो अल्लाह किसी काफिर की गोद में आने नहीं देता, जो 12 साल तक जिसकी गोद में रहा। बस जल्दी जल्दी सुन ले। जो क्या हुआ कि उसने लिया, जैसे ही उसने गोद में लिया फिरऔन भी चला आया। फिरऔन का तरीका ये था कि उसकी जो दाढ़ी थी, उस दाढ़ी के अंदर उसने मोती पुरोए रहता था। वो आया, कहने लगे देखो कितना प्यारा बच्चा दरियाए नील से आया है। उसने कहा मुझे भी तो दिखाओ। नबी के हुस्न असर करता है। फिरऔन ने गोद में लिया, कहा मुझे दिखाओ। मूसा को लिया। जब तक मूसा, तवज्जो रखिए, जब तक मूसा आसिया की गोद में थे मुतमईन थे। जब तक मूसा आसिया की गोद में थे मुतमईन थे। जैसे ही फिरऔन की गोद में आए, अल्लाह जाने क्यों जलाल आ गया। एक हाथ से दाढ़ी पकड़ी, दूसरा हाथ उठाया। एक हाथ से दाढ़ी पकड़ी, दूसरा हाथ उठाकर लगाया। वो तो चकरा गया, कहा ले लो ले लो, इसे वापस ले लो, ये वही बच्चा है, वही बच्चा है। आसिया ने पर्दा डाला, पागल हुआ है, वो बच्चा आएगा बनी इसराइल से, ये आया है दरियाए नील से। कहा नहीं भाई नहीं आसिया, इसने फिर मुझे थप्पड़ क्यों मारा। कहा तू भी क्या बात करता है, बच्चे तो हाथ पैर चलाते ही रहते, तेरा भी तो इतना बड़ा सा मुंह है, इसके सामने तूने मोह कर लिया, लग गया होगा हाथ। कहने लगा आसिया नहीं मैंने थप्पड़ खाया है, ये बच्चे का थप्पड़ नहीं है। कहने लगा ये किसी बच्चे का थप्पड़ नहीं है, ये हम जैसा नहीं है। जुमला दू ज़ाया नहीं करना, ये बच्चे का थप्पड़ नहीं है, ये हम जैसा नहीं है। एक लगी तो समझ में आया, नबी हम जैसा नहीं, तुम्हें अभी एक लगी नहीं है ना, इसीलिए समझ में नहीं आता। कहने लगा मैंने इसका इम्तिहान लेना है। यानी 2-3 दिन के जो है मूसा बाद में 40 दिन तक उसमें चलते रहे थे। 40 दिन के कह लें। अच्छा ये बताएं मूसा अगर 40 दिन के थे, चलो हम 3 दिन के भी मान ले, बच्चा 1 घंटे भी भूखा नहीं रह सकता है। मुझे बताओ कि संदूक में मूसा को ग़िज़ा कैसे मिली। मुझे समझाओ। सारे इतराज़ के जवाब देने के हमने तो ठेके नहीं लिए ना। हमें बताओ संदूक में मूसा को ग़िज़ा कैसे मिली। वो अल्लाह जो 3 दिन तक संदूक में मूसा को ग़िज़ा देता है, हमसे पूछते हैं अली की माँ 3 दिन तक काबे में रही, खाया कहाँ से।
हमसे पूछते अली की माँ 3 दिन तक काबे में रही, खाया कहाँ से जो अल्लाह मूसा को संदूक में ग़िज़ा दे सकता है, वो अली की माँ को अपने घर में ग़िज़ा नहीं दे सकता। अच्छा, अब मूसा, वो जो बच्चा है मूसा, वो कहने लगा मैंने इसका इम्तिहान लेना है। कितने बड़े होंगे? 3 दिन के होंगे, 4 दिन के उस वक्त मूसा होंगे। कहा मैंने इसके इम्तिहान लेना है। कैसा इम्तिहान लेना है? एक तरफ रखा अंगारा, एक तरफ रखा फूल। अंगारा जब जलता है तो चमकता है, बुझता है, बच्चे उस तरफ राग़िब होते। कहने लगा कि अगर ये आम बच्चा है तो अंगारे की तरफ जाएगा, और अगर ये नबी है तो फूल की तरफ जाएगा। मैं कहूँगा फ़िरऔन, अभी तो ये 3 दिन का है, तू अभी इसकी नबूवत का इम्तिहान ले रहा है। जब 40 साल का हो जाए, मैं कहूँगा फ़िरऔन, अभी तो ये 3 दिन का है, जब 40 साल का हो जाए फिर नबूवत का इम्तिहान लेना। फ़िरऔन कहेगा मैं फ़िरऔन हूँ मगर बेगैरत नहीं हूँ, मैं जानता हूँ नबी नबी बन कर आता है, यहाँ नहीं बनता। बन कर आता है नबी, यहाँ नबी नहीं बनता। तो जनाबे मूसा दुनिया में आए, फिर ऐलान हुआ कि एक बच्चा है जनाब मूसा के लिए दाइयों का इंतज़ाम हो, जो औरत दूध पिला सकती है वो आए। बहुत बड़ी बात थी फ़िरऔन के दरबार की दाई बनना। मुमलिकत से बहुत औरतें आईं ताकि मूसा को दूध पिलाए। जो भी आता मूसा दूसरी तरफ मुंह फेर लेते। मैंने पूछा ऐसा क्यों करते हैं? कुरान ने कहा वह हर्रमना अलैहिल मराज़िअ मिन क़ब्ल, हमने मूसा पर सारी दाइयों का दूध हराम कर दिया था। नहीं, आप पहुंचे ही नहीं। हमने मूसा पर सारी दाइयों का दूध हराम कर दिया। वो 3 दिन का मूसा है, हमारा बच्चा 1 घंटे के लिए दूध ना मिले बिलक बिलक कर रोता है। जो चाहो पिला दो, चपड़ चपड़ करके पी जाएगा, जो चाहो खिला दो खा लेगा। बच्चे को क्या मालूम ये हलाल है, ये हराम है, ये हलाल है, ये हराम है। वो बच्चे को क्या मालूम हराम क्या होता है, हलाल क्या होता है, शरीयत क्या होती है। अल्लाह कहता है हमने मूसा पर औरतों का दूध हराम कर दिया। जो हुज्जत होती है उसके जायक़े दहन में भी हराम व हलाल का फ़र्क होता है। 3 दिन का मूसा जानता है क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या शरीयत है। मेरा रसूल मूसा का भी रसूल है। हैदरी लगा लो, बस हैदरी लगा लो। 3 दिन का मूसा है, जानता है शरीयत क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। आज कोई यहूदी अगर आकर कहे हमारा नबी तो 3 दिन की उम्र में भी हलाल हराम जानता था, तुम्हारा नबी 40 साल तक कुछ भी नहीं जानता था, क्या कहोगे? मूसा जानता है क्या हलाल है, क्या हराम है। मेरे सरकार को 40 साल तक नहीं पता लगा। मुसलमानों के पास जवाब नहीं है, हमारे पास जवाब है। अली आए काबे में, रसूल ने हाथों पर लिया, कहा, अली ने कहा या रसूल अल्लाह मैं क्या पढ़ूं? तौरात पढ़ूं, इंजील पढ़ूं?
ये लोग जो बैठते ना आप लोगों की मजलिस में, मौला अली का जिक्र बहुत होता है। अली का जिक्र इसलिए करते हैं ताकि मकामे रिसालत समझो। क्या पढ़ूं? दौरेत पढ़ूं, इंजील पढ़ूं। और मूसा आए, हलालो हरामी जानते थे ना। ईसा ने माँ की गोद में कहा मैं किताब लाया हूँ, किताब पढ़कर तो नहीं सुनाई, किताब दिखाई भी नहीं। अली ने तौरेत भी पढ़ी, इंजील भी पढ़ी, ज़बूर भी पढ़ी, जो कुरान आया नहीं था अभी तक वो पढ़ी, और बताया जिसका शागिर्द इतना बड़ा आलिम हो उसका उस्ताद क्या होगा। बस मैंने टाइम जल्दी से गुजर जाता है। तो ये मूसा है, दुनिया में आमद हुई। अब दिखाऊं मेरे 12वें की आमद कैसे हुई। मैं दिखाऊं मेरे 12वें की। अच्छा पहले सुने, मफातिहुल जिनान में एक दुआ है, उसे कहते हैं, इमाम मूसा काज़िम से मंसूब है, वो उसे कहता है दुआए सरीउल इजाबत। यानी उस दुआ को पढ़ो जो हाजत है वो जल्दी पूरी होगी। उस दुआ के 2 जुमले सुनाऊं? तो उस दुआ के 2 जुमले सुने। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिल वहदानियतिल कुबरा वल मुहम्मदियल बैज़ा व अलवियतिल उलविया व जमी हुज्जतिल्लती व जमी इहतज्जा अला इबादिक व बिस्मिकल्लज़ी हजबतहु अन खल्क़िका लम युखरिज इल्ला इलैका। ए अल्लाह तुझे वहदानियत कुबरा का वास्ता, नूरानी मोहम्मदियत का वास्ता, बुलंद तरीन अलवियत का वास्ता, और ये अल्लाह उन तमाम हुज्जतों का वास्ता जिन्हें तूने खल्क पर हुज्जत बनाया, और ए अल्लाह तुझे उस इस्म का वास्ता जिसे तूने लोगों से छुपा के रखा। पहुँचे नहीं पहुँचे कौन सा इस्म? तेरे उस इस्म का वास्ता जिसे तूने लोगों से छुपाया, और वो बस एक लम्हे के लिए तेरे पास से निकला फिर तुझ तक वापस चला गया। कौन है वो इस्म? निकला फिर उसी की तरफ वापस चला गया। मौला अली आए दुनिया काबे में, शहीद हुए मस्जिद में, यहीं रहे ना। रसूल मेराज पर गए मगर वापस आए। एक इस्म ऐसा है, वहां से निकला फिर वहां चला गया। ये पीछे वालों से हमारी कोई लड़ाई चल रही है भाई, आप भी मुझे साथ साथ दिया करें ना, बोला किया करें, तो लगे कि पीछे आवाज जा रही है। तो कहा कि उस तेरे वहां से निकला और फिर वहां चला गया। जाओ तलाश करो वो कौन सा इसमें इलाही है जिसे अल्लाह ने छुपा के रखा हुआ है, जो वहां से निकला फिर वहां चला गया। और नहीं पता तो आओ चले, 355 हिजरी है, सरकार अस्करी का घर है। 355 हिजरी है, सरकार अस्करी का घर है। आपने अपनी पुपी को बुलाया, हकीमा खातून को, और कहा पुपी आज रात आप यहीं रुक जाएं क्योंकि एक मेहमान ने आना है। हैरत से कहती हैं किसके वतन से आना है? कहा नरजिस खातून के वतन से आना है। कहती हैं मुझे तो नरजिस में कोई आसार नजर नहीं आते। कहा पुपी नरजिस की मिसाल मादरे मूसा जैसी है। दौड़ी दौड़ी बीबी नरजिस खातून के पास आई, कहा मैं पड़ोस में रहती थी, मुझे तो बता देती कि मेहमान आने वाला है। हैरत से कहती हैं कि आपको किसने बताया?
कहा मेरे बेटे अस्करी ने बताया। कहा अगर उन्होंने बताया तो फिर ठीक होगा, वरना मुझे भी खबर नहीं कि आने वाला। जिस बच्चे को, जिस औरत को औलाद होने वाली हो, कब वो ये कह सकती है मुझे तो पता ही नहीं कि कोई आने वाला है। खैर बीबी भी रात को रुक गई, बीबी हकीमा खातून, और बीबी नरजिस ने भी मुसल्ला बिछाया, बीबी हकीमा ने भी मुसल्ला बिछाया। कहती हैं कि रात गुजरती रही, जब सुबह होने को थी मेरे जहन में आया कि अस्करी ने तो कहा था कि वो आने वाला है, अभी तक तो आया नहीं। बराबर कमरे से आवाज़ आई, पुपी ला तुशक्की फी अम्रिल्लाह, अल्लाह के अम्र में शक ना कर। नहीं, अब अगला जुमला सुने, अल्लाह के अम्र में शक ना कर। इमाम की ग़ैबत बहुत तवील है, कभी घबराना नहीं, कभी शक को करीब आने ना देना। उधर शक आया, इमाम की आवाज़ आएगी, शक ना कर, शक ना कर। कहने लगी, इमाम ने कहा बुबी शक ना कर। फिर आओ पूछते हैं। हमारे यहाँ एक बहस होती है, एक तो कुछ बहसें बिल्कुल जाहिलाना होती हैं, और ख़ास तौर पे जब अय्याम अज़ा शुरू होते हैं तो सिर्फ लोगों को अज़ादारी से रुख मोड़ने के लिए तरह तरह की बहसें शुरू कर दी जाती हैं। हमारी यहाँ एक बहस होती है कि इमाम नाजिल होते हैं, ज़ाहिर होते हैं, या विलादत होती है। आइए पूछ लेते हैं इन दोनों खातूनों से। आज मैं फैसला करके जा रहा हूँ। यहाँ ये बहस होती है ना, पता नहीं आप यहाँ होती है नहीं होती, कि इमाम ज़हूर करते हैं, नाजिल होते हैं, विलादत होती है। आइए पूछ ले। आइए इमाम की पुपी से पूछे कि आपके तो बड़ा मर्तबा 3-3 रिश्ते हैं इमामत से, आप बताइए आने वाला कैसे आया। तो कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं चला। ओ खज़तिन नुआस, मैं बैठी तस्बीह पढ़ रही थी, यहाँ तक कि मुझे नींद का झपका आ गया, आँख खुली, देखा बच्चा सिजदे में है। अच्छा, फूफी को तो पता नहीं चला, तो माँ को तो पता चलेगा। विलादत का मरहला माँ को पता न चले, मुमकिन ही नहीं है, माँ को तो पता चलेगा। आइए बीबी नरजिस खातून से पूछे, बीबी आप बताइए कि ये बच्चा कैसे आया। वो कहेंगी उन्होंने कहा मैं बैठी तस्बीह पढ़ रही थी, तो फितरतुन मुझे यकदम नींद आ गई, आँख खुली, देखा बेटा सिजदे में है। ना माँ को मालूम, ना पुपी को मालूम, ना माँ को मालूम, ना पुपी को मालूम। खुदा की कसम, इमाम जाहिर होते हैं, विलादत होती है, नुज़ूल होती है। खुदा की कसम, जिस खानदान में अल्लाह औरत का औरत से पर्दा रखे, तुम्हें इजाजत नहीं उस पर गुफ्तगू करने की। ये गुफ्तगू की इजाजत नहीं है। मेरे इमाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, माँ ने उठा के झूले में डाला, इतने में सफ़ेद परिंदों का एक गोल आया। उसमें जो सबसे बड़ा परिंदा था उसने बड़े प्यार से इमाम को अपने परों पर लिया और आसमान की तरफ उड़ा। बीबी नरजिस खातून चीखी, मौला मेरे बच्चे को लेकर जा रहा है। मौला आए, कहा ये जो बड़ा परिंदा लेके जा रहा है ये परिंदा नहीं जिब्राइल है। फिर पलट कर कहा हर 40 दिन बाद माँ को आके दिखा देना। जिब्रील मेरे इमाम को लेकर आसमानों की तरफ चले। अब सुने, आलमे अज़ल में अल्लाह ने सारी रूहों को जमा किया और कहा जो आखिरी नबी होगा वो यतीम होगा। कौन मेरे नबी को पालेगा? रूह अबू तालिब खड़ी हुई। रूह अबू तालिब खड़ी हुई, कहा मैं पालूंगा। अल्लाह ने कहा अबू तालिब ये मेरा नबी है, एक एक कतरे का हिसाब होगा। कहा या अल्लाह तू एक एक निवाले का हिसाब रखना, मगर मुझे ये तो बता
ये जो मैं तेरी मोहब्बत को जवान करूंगा तो मुझको सिला क्या मिलेगा। कहा अबू तालिब, दुनिया में इतनी वसत नहीं कि तेरे सिले बयान हो, वो तो आखिरत में तेरे सिले का दस्तरखान लगेगा। हाँ, एक दो सिले मैं दुनिया में बता देता हूं। देख, मेरा नबी तेरे घर आएगा, तेरा बेटा मेरे घर आएगा। मेरा नबी तेरे घर आएगा, तेरा बेटा मेरे घर आएगा। मेरे नबी का तेरे न बेटे का, मेरे नबी का निकाह तेरा तू पढ़ाएगा, तेरे बेटे का निकाह मैं अर्श पर पढ़ाऊंगा। और अबू तालिब, तू मेरे नबी को पालेगा, मैं तेरे 11वें बेटे को पालूंगा। अब जिब्रील लेकर चले मेरे इमाम को। कहाँ तक जाएंगे जिब्रील? वहीं तक नहीं जहां उनके पर ना जले, उससे आगे तो जा नहीं सकते। रसूल को भी लेके गए थे, सिदरतुल मुंतहा पे कह दिया बस बस मेरे तो पर जल जाएंगे। उससे आगे तो ले नहीं जा सके। वहाँ ले जाके बच्चे को छोड़ा। आप तसव्वुर रखिए, बस आखिरी जुमले। वहाँ ले जाके बच्चे को छोड़ा, बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हुआ, आलमे नूरानियत में दाखिल हुआ जहाँ इसका जद गया था। बच्चा चलता हुआ दरबार इलाही में पहुंचा। आवाज़ आई माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरी हुज्जत आई है। आजा बेटा, आजा हुज्जत, आजा, मैंने तुझे पालना है, मैंने अबू तालिब का कर्ज चुकाना है, मैंने तुझको पालना है। जो पालता है, जो वो खाता है, वही बच्चे को खिलाता है। मैं तो कुछ खाता ही नहीं, मगर तुझे कुछ खाना पड़ेगा। दुनिया देखे को चांद मानती है। जब तू दुनिया में जाएगा, लोग पूछेंगे क्या खाया, तू कहेगा मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, मेरी खुदाई खतरे में पड़ जाएगी। जैसे वो नहीं खाता वैसे ये नहीं खाता। खा ले हुज्जत खुदा। मेरे इमाम ने दाएं देखा, बाएं देखा, देखा या अल्लाह, यहाँ ना कोई मतबख है, ना कोई बावर्ची खाना है, ना कोई पकवान है, ना कोई पकाने का इंतज़ाम है। अल्लाह ने कहा मैं जानता था, मैंने तुझे पालना है इस और तुझे खिलाना भी है, इसीलिए बहुत पहले तेरी दादी की रोटियां मंगा के रख ली थी। ये तेरे घर का खाना है, मैं पहले रोटियां मंगा चुका हूँ और बड़ी कीमती हैं ये रोटियां। एक रोटी के बदले मुझे 10 आयतें देनी पड़ी थी। एक रोटी के बदले 10 आयतें देनी पड़ी थी। कैसे कैसे बेटे हुसैन ने अल्लाह के दीन को दे दिए। हुसैन की सबसे बड़े नुकसान का नाम अली अकबर है। इतनी मोहब्बत थी हुसैन को अकबर से कि लिखा है कि जब नेज़ों पर सर लेकर चले तो जहाँ जहाँ अकबर का सर जाता था हुसैन का सर खुद घूम जाता था। हुसैन का सर खुद घूम जाता था। अक्सर रात को लैला को अकबर के झूले पे साया नजर आता। पूछती कौन? कहा लैला हल्के बोलो, मैं हुसैन हूँ। कहा मौला इतनी रात को? कहा क्या करूं, अकबर की मोहब्बत सोने नहीं दे रही। बीबी सकीना कहती हैं कि रुखसत से लेकर शहादत तक
3 मौके ऐसे आए कि मेरे बाप के चेहरे पर मौत की जर्दी छा गई और हम ये समझे अब बतूल का बेटा बचेगा नहीं। दुआ करे मैं ये तीनों मौके आपको सुना दूं। 3 मौके ऐसे आए कि बतूल के लाल के चेहरे पर मौत छा गई। हम समझे अब ये मरे तब मरे। मैं वो शुक्र दुआ करे मैं वो तीनों मौके सुना दूं। पहला मौका, जब 18 साल का बेटा 60 साल के बाप के सामने खड़े होकर कहता है बाबा मौत की इजाज़त दे दो। साहिब रियाजुल कुद्स ने लिखा 7 मरतबा हुसैन ज़मीन पर बैठे, 7 मरतबा उठे, कहा अकबर अगर तू हुसैन होता मैं अकबर होता फिर मैं इजाज़त मांगता, फिर पता लगता जब जवान बेटा मौत का जिक्र करे बाप के दिल पर क्या गुजरती है। फिर कहा आ अकबर मैं तुझे मौत के लिए तैयार करूं। ज़ैनब भी आकर खड़ी हो गई, कहा आ मौत के लिए तैयार करूं। हुसैन ने अमामे का कपड़ा लिया, अकबर के सर पर अमामा बांधना शुरू किया। जब हम मुर्दे को अमामा पहनाना मुस्ताहब है ना उसके कफन में, उसमें क्या तरीक़ा है कि उसका आखिरी जो पेज होता है वो खुला छोड़ देते हैं, उसे तहतुल हनक कहते हैं। हुसैन ने अकबर के सर पर अमामा बांधना शुरू किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर पेज पर हुसैन कह रहे हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब आखिरी पेज जो था अमामे का बच गया, हुसैन ने गर्दन के नीचे से गुजारा। ज़ैनब ने कलाई पकड़ ली। ये क्या करता है? कोई बाप अपने बेटे को जिंदगी में कफन पहनाता है? उस वक्त सकीना कहती है मेरे बाप के चेहरे पर मौत की जर्दी छा गई। हम समझे अब बतूल का चले, एक एक बीबी को सलाम करते चले। अकबर की रुखसती को उलमा मकातिल ने इस तरह लिखा कि अकबर खैमे से ऐसे निकले जैसे भरे घर में से कोई जनाजा निकलता है। ऐसा मंजर था कि हुसैन ने भी आंखों पर हाथ रखकर खैमे से बाहर निकल आए। आप इस जुमले को समझे, ऐसे निकले जैसे भरे घर से कोई जनाजा निकलता है। इसका मतलब आप समझे, जब जनाजा उठता है ना, माएँ आ जाकर जनाजे को पकड़ लेती हैं, बहनें आकर जनाजे को पकड़ लेती हैं। जैसे ही अकबर बाहर निकलते, कभी बहनें आकर दामन थाम लेती, कभी माएँ आकर थाम लेती। अकबर रब गुरबतना, अकबर हमारी गुर्बत पर रहम कर ना जा। फिर अकबर बाहर निकले, फिर अकबर निकले। हुसैन घोड़ा लिए खड़े थे। देखे बच्चा कितने ही बड़ा क्यों ना हो जाए, बाप के नज़दीक हमेशा बच्चा रहता है। थोड़े से हालात ख़राब हुए, बेटे साहब घर नहीं आए, बाप परेशान होता फिरेगा। अब वो हालांकि झुंझलाएगा भी, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब क्यों परेशान होते हैं। मगर बाप की निगाहें हमेशा बेटे को बच्चे ही देखती हैं। लेकिन ज़िंदगी में एक मौका आता है जब बाप को पता चलता है कि अब मेरा बेटा जवान हो गया। हुसैन जब अकबर बाहर आए 18 साल के थे, मगर हुसैन के लिए तो बच्चे थे। हुसैन ने चाहा अकबर को थाम कर सवार करे, अकबर जस्त लगाकर घोड़े पे बैठ गए। देर तक हुसैन ने देखा और देखकर कहा अकबर अब मुझे पता लगा तू तो जवान हो गया। वो पता लगा तो कब लगा, जब मौत के लिए जा रहा।
सकीना कहती है उस वक्त मेरे बाबा के चेहरे पर मौत की जर्दी छाई, हम समझे अब बतूल का बेटा बचेगा नहीं। उसके बाद अकबर चले। जब अकबर चले, घोड़ा अगर चल रहा हो और कोई पैदल चल रहा हो तो घोड़े की टापों के सामने पैदल चलने वाले के कदमों की आवाज़ कहीं आएगी? नहीं आएगी ना। अकबर चले, मगर अकबर को महसूस हुआ पीछे कोई आ रहा है। अब जो पलट कर देखा, अमामे के पेच गले में है, गिरेबान खुला हुआ है। हुसैन मैदाने करबला में, वाली अकबरा, वाली अकबरा, वाली अकबर ने फौरन घोड़ा छोड़ा। आए बाबा, अभी तो मैं मिलकर आया हूँ, अभी तो मुलाकात हुई है। कि अकबर तू मेरे गम को नहीं समझेगा, पर इतनी मेहरबानी करना, जब तक हो सके मुझे पलट पलट कर देखते रहना। अकबर चले, हुसैन खड़े हैं, अकबर पलट पलट कर देखते रहे। जब अकबर मैदान करबला में गायब हो गए, हुसैन ने सीने पे हाथ रखा, खाक पर बैठ गए, एक हाथ से कहते जाते, वाह मुसीबता, वाह मुसीबत, वाह मुसीबता, वाह मुसीबता। हुसैन ने मातम किया। अकबर मैदान में आए, अकबर ने जंग की, ऐसी जंग की कि संभले ना संभले। एक जो पिसरे साथ ने कहा, ये ऐसे काबू नहीं आएगा, इसके साथ कोई धोखा करो। एक कमीने ने छुप कर इस तरह नेज़ा मारा जैसे जनाबे हमजा पे वहशी ने मारा था। नेज़ा आकर अकबर के सीने में लगा। अब जरा मेरी तरफ देखें, तसव्वुर करें, अकबर घोड़े पर है, नेज़ा आकर यहाँ लगा। अब उस कमीने ने सोचा मेरा नेज़ा तो बड़ा कीमती है, कहीं रह ना जाए। आगे बढ़ा, नेज़े का दस्ता पकड़ा और चाहा नेज़ा निकाले। कभी आगे करता, कभी पीछे करता। अकबर कभी आगे, कभी पीछे, अकबर कभी आगे, कभी पीछे, और नेज़ा पूरा तो ना निकला, दस्ता टूट के हाथ में आया। नेज़े का फल अकबर के गले। फिर अकबर ने क्या किया, अपने आप को घोड़े पर लिटा दिया, बाहें उसकी गर्दन में डाली और कहा मुझे मेरे बाबा के पास लेकर चल। घोड़ा चला, चारों तरफ से जालिमों ने घेरा हुआ था। इधर से गुजरता, पीठ पर तलवारें पड़नी शुरू हो जाती, उधर से गुजरता, तलवारें पड़नी शुरू हो जाती। मकातिल के जुमले हैं, कतफा कुतेला अरबन अरबन। अकबर की पुष्ट टुकड़े टुकड़े हो गई। अकबर जीन से ज़मीन पर आए और आकर कहा बाबा मेरा आखिरी सलाम। और दूसरा जुमला जानते क्या कहा, बाबा मेरा आखिरी सलाम। बाबा मैदान में ना आना, यहाँ तीर बड़े हैं, भाले बड़े हैं। हुसैन ने आवाज़ सुनी, हुसैन ने आवाज़ सुनी। मुख्तार ने पूछा था ना हमीद से कि तू वहाँ मौजूद था, हुसैन कैसे पहुँचे? कहा जब हुसैन चले, सारे अपने घोड़ों की रकाबों पर एड़ियों के बल बुलंद होकर देख रहे थे। आज देखे बूढ़ा बाप जवान के लाशे पे कैसे आता। कहा मैंने देखा हुसैन चले, हुसैन के पैरों में लर्जा हुआ, हुसैन मुंह के बल गिरे, चलते थे गिरते थे, चलते थे गिरते थे। जब 10 कदम का फासला रह गया, अब हुसैन से चला ना गया, कोहनियों के बल। अकबर ने महसूस किया बाप आ गया है। बेटे को कोई चोट लग जाए ना, बाप को कभी नहीं बताता, जानता है थोड़ी सी बात भी बाप को बहुत महसूस होती है। अकबर को अंदाज़ा हुआ बाप आ रहे हैं, फ़ौरन दोनों हाथों से सीने का ज़ख्म छुपा लिया।
मेरे बाबा को पता ना लगे। यूँ करके अकबर ने छुपा लिया। हुसैन अकबर के लाश पर पहुँचे। जब अकबर की लाश पर पहुँचे, अब हुसैन ने अकबर को टटोलना शुरू कर दिया। आँखों की बीनाई कम हो गई थी, हुसैन ने टटोलना शुरू कर दिया। मेरा अकबर टटोलते टटोलते हाथों पर पहुँचे। अकबर ये सीने पे हाथ क्यों रख? नहीं बेटा बताओ क्या बात है? कुछ नहीं हुआ बाबा, कोई बात नहीं। कहा अकबर तुझे मेरे हक का वास्ता, हटा दे हाथ। अब जो हाथ हटाया, पर्ची का फल अकबर के सीने में। हुसैन ने कहा अकबर मैं पर्ची का फल निकालने लगा हूं। अकबर ने कहा बिस्मिल्लाह बाबा बिस्मिल्लाह। हुसैन ने उंगलियां अकबर के सीने में डाली। बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि वाला मिल्लत रसूलिल्लाह कहकर बर्छी का फल खींचा। अकबर ने एड़ियां रगड़े। बूढ़ा बाप देखता रहा। वो जवान बेटा मर गया। रोने वालों, लैला का बेटा मर गया, लैला का बेटा मर गया। चल में रुक जाए, मैं आपको ज़ियारत कराता हूँ। लैला तो चल में रुक जाए भाई। लैला का बेटा मर गया। अब हुसैन ने अकबर की लाश उठानी चाहिए। चारों तारीफ कमीने खड़े हैं एड़ियों के बल। देखे तो कैसे उठाता है। हुसैन ने उठाया, मुंह के बल गिरे पड़े। फिर उठाया, फिर मुंह के बल गिर पड़े। फिर उठाया, फिर मुंह के बल गिर पड़े। जब जैसे ही हुसैन मुंह के बल गिरते, कोई यहाँ से हंसता, कोई वहाँ से ताना देता। अब्बास को क्यों नहीं बुलाते? कहाँ है? हमने अब्बास मार दिया ना तेरा। हुसैन क्या लाश उठाई नहीं जा रहे? हम आ जाए। यहाँ से कोई हंसता, यहाँ से कोई ताना देता। हुसैन ने लाश को रखा, खैमे की तरफ देखा। छोटे छोटे बच्चे खैमे के दरवाजे पे खड़े थे। हुसैन ने आवाज़ दिया, आओ बच्चों आओ, अकबर की लाश उठानी है। ये जालिम मेरी गुर्बत का तमाशा बना रहे हैं। मैंने बहूरुल गमा में एक रिवायत पढ़ी, खुदा की कसम मेरा कलेजा कट गया। मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छे बच्चों की आदत होती है, बच्चे यहाँ खड़ा है ना, आपको आओ, वो ये नहीं, वो सीधा सीधा नहीं आता, यूँ यूँ घूम कर ये आता है। बच्चों की आदत होती है, सीधे नहीं चलते, इधर इधर घूमते हुए फिर आएंगे। जैसे ही हुसैन ने कहा ना बच्चों को, बच्चों आओ अकबर की लाश उठानी है। कोई बच्चा इधर से चला, कोई बच्चा उधर से चला। अब बहूरुल गमा में लिखा है, कोई इधर चला, कोई उधर चला। जिस जालिम के हाथ जो बच्चा लगता, हुसैन देख रहे होते, वो बच्चा ज़िबा कर रहा होता। वो देख रहे होते हुसैन को, हुसैन देख रहे होते, बच्चा ज़िबा हो रहा होता। हुसैन अकबर की लाश लाए। ज़ैनब के खैमे में लाश आई। बीबियों ने मातम शुरू कर दिया। वाह गुरबता वाली अकबरा, वाह गुरबता। हुसैन ने देखा जितनी बीबियां हैं, हुसैन ने कहा अकबर की माँ नहीं आई, अकबर की माँ नहीं आई। ज़ैनब उठी, उम्मे कुलसूम उठी, आई खैमे में देखा कि अकबर की माँ ज़मीन पर बैठकर तयम्मुम कर रही है। कहा बीबी अकबर आया। कहा तयम्मुम कर रही हूँ, शुक्र अदा करो, मैं ज़हरा के आगे कामयाब हो गई।
एक तरफ से बाजू ज़ैनब ने पकड़ा, एक तरफ से बाजू उम्मे कुलसूम ने पकड़ा, लेकर आए। लाश अकबर लिखी रखी है, जैसे आप नमाज के तशहुद में बैठते हैं, बीबी वैसे बैठ गई। देर तक देखती रही। किसी ने कहा लैला को सकता हो गया है, मर जाएगी। हुसैन ने कहा लैला रो ले, लैला रो ले अकबर पर, अब क़यामत से पहले तो मिलेगा नहीं, रोती क्यों नहीं? कहा मौला इंसाफ कर, सारी ज़िंदगी ज़ैनब के पास रहा, आज मुझे मिला तो इस तरह मिला, आज मुझे मिला तो इस तरह मिला। मौला मौला मैं आपकी बहनों को ख़ुद तो नहीं कह सकती, मगर अगर इन्हें जहमत ना हो तो कुछ देर के लिए खैमे से बाहर चली जाए, मुझे अपने अकबर से कुछ बातें करनी हैं। इससे पहले कि हुसैन बोलते, ज़ैनब उठकर चली, उम्मे कुलसूम उठकर चली, सारी बीबियाँ खैमे के बाहर गईं। फिर कहा लैला बात कर ली। कहा मौला मैं आपको जाने का तो नहीं कह सकती, मगर अगर मुमकिन हो दूसरी तरफ मुंह कर ले, मैंने अकबर से कुछ बात करनी है। हुसैन की ने कनात की तरफ मुंह कर लिया। अब जानते हो लैला ने क्या किया? पहले आस्तीनें चढ़ाई, फिर चादर ततीर उतारी, हाथों का प्याला बनाया, अकबर के ज़ख्म के नीचे रखा। जब प्याला भर गया, चाहती थी बालों को खिजाब करे, करबला में ज़लज़ला आया, ज़ैनब चीखी, भैया देखो लैला क्या कर रही है। हुसैन ने हथेली, हुसैन ने कलाई पकड़ी, लैला ये क्या करती है? कहा मौला अकबर के खून से खिजाब करूंगी, क़यामत के दिन अदले इलाही का पाया पकड़ के पूछूंगी, या अल्लाह इन जालिमों से पूछो मेरे अकबर को नेज़ा क्यों मारा? मैंने अकबर नेज़े के लिए तो नहीं, नेज़े के लिए नहीं पाला। हर माँ की ख्वाहिश होती है बेटा जैसे ही जवान हो शादी कर दी जाए, शादी कर दी जाए। 18 साल का था, अल्लाह जाने लैला ने शादी के लिए क्या क्या जमा किया होगा। अकबर तेरी शादी ना हुई, लैला का अरमान रह गया। जिसने 18 साल पाला था, लाशा तेरी शादी का था जिसे अरमा, कैसे झेलेगी वो तेरा सदमा। तेरी माँ को बताऊँ मैं कैसे, तेरी माँ को बताऊँ मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊँ मैं कैसे। अकबर मेरा सेहरा वाला अकबर, अकबर मेरा से वाला अकबर। ज़ख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे, ज़ख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे। अकबर मेरा सेहरा वाला अकबर, अकबर मेरा सेहरा वाला अकबर। लाश अकबर पेशाह जब पहुँचे, दिल को हाथों से थाम कर बोले,
तेरी फुरकत ने आए अली अकबर आग दिल में मेरे लगा दी है। आग दिल की बुझाऊं मैं कैसे, आग दिल की बुझाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे। अकबर मेरा से वाला अकबर है अकबर तक पहुँच गया। अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया। अकबर का अबा पहुँच गया। अकबर का लहू शह की अबा तक या अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया। दस्तार से वो माँ की, दस्तार से वो माँ की रिदा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शह पहुँच गया। ऐसे गिरी है खैमे में अकबर की लाश पर, ऐसे गिरी है खैमे में अकबर की लाश पर। ज़ैनब का खून खाके, ज़ैनब का खून खाके शिफा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शह की गया। लैला ये रो के कहती थी अकबर कहाँ हो तुम। लैला ये रो के कहती थी अकबर कहाँ हो तुम। जालिम का हाथ मेरी, जालिम का हाथ मेरी रिदा पहुँच गया। अकबर शह की अबा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया। आवाज रन से आई के बाबा मैं गिर पड़ा। आवाज रन से आई के बाबा मैं गिर पड़ा। गिरता हुआ हुसैन, गिरता सदा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया। आवाज रन से आई के बाबा मैं गिर पड़ा। आवाज रन से आई के बाबा मैं गिर पड़ा। गिरता हुआ हुसैन, गिरता हुआ हुसैन सदा
तक पहुंच गया। अकबर का लहू शह की अबा तक पहुंच गया। अकबर का लहू शह की अबा तक पहुंच गया। अकबर का लहू शह की अबा तक पहुंच गया। सीने में नेज़ा तोड़ के कहता था ये लईम। सीने में नेज़ा तोड़ के कहता था ये लईम। देखो हुसैन अपनी, देखो हुसैन अपनी क़ज़ा तक पहुंच गया। अकबर का लहू शह की अबा तक पहुंच गया। है। अकबर का लहू शह की अबा तक पहुंच गया। अकबर का लहू शह की अबा तक पहुंच गया। दस्तारे से वो माँ की, दस्तारे से वो माँ की रिदा तक पहुंच गया। अकबर का लहू शह की अबा तक पहुंच गया। अकबर का लहू शह की अबा तक पहुंच गया है। अकबर का लहू शह की अबा तक पहुंच गया। मौला ज़ईफ़ हो गए कुछ देर